नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। ऐसे कुछ देवता हैं जो कई संस्कृतियों में समान हैं। सूर्य देव उनमें से एक हैं। सूर्य, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्य देव के रूप में भी जाना जाता है, की पूजा अधिकांश संस्कृतियों द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्य देव का बहुत सम्मानजनक स्थान है। सूर्य नमस्कार मंत्र। सूर्य को जल देते हुए सूर्य नमस्कार मंत्र का जाप करें, जो कि मन और तन को शुद्ध करता है और साथ ही आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र का रोजाना जाप करें तो इससे बहुत ही जल्दी और सुखदायी फल प्राप्त होंगे। सूर्य मंत्र के जाप से चिंता, तनाव, नकारात्मक सोच और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जातक का मन शांत हो जाता है। सूर्य देव की आरती। सूर्य देव की आरती आप सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य आरती को नियमित रूप से पढ़ने से मन को शांति मिलती है और आपके जीवन से सभी बुराइयां दूर होती है। फलस्वरूप आप स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बनते हैं। सूर्य चालीसा। सूर्य चालीसा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य देव का चित्रण। नवग्रहों में सूर्य को सबसे उच्च स्थान पर माना गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है, जिनके सिर सोने का मुकुट और गले में रत्नों की माला है और जो 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के रंगों और सूक्ष्म मानव शरीर के 7 चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के 2 हाथों में, प्रत्येक में एक एक कमल और कभी 4 हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा पकड़े हुए दिखाया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को विराट पुरुष या स्वयं भगवान कृष्ण के विश्वरूप की आंख माना जाता है। संयोग से लोगों, संतों और यहां तक कि असुरों या राक्षसों द्वारा भी सूर्य की पूजा की जाती है। राक्षसों के कुछ समूह, जिन्हें यतुधन कहा जाता है, सूर्य देव के कट्टर अनुयायी थे। सूर्य देव जन्म कथा। सूर्य देव के जन्म के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि सूर्य देव के जन्म होने से पहले सारे संसार में अंधेरा छाया हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि कश्यप था, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के बेटे थे, और उनकी पत्नी का नाम अदिति था। उनकी पत्नी अदिति ने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सुषुम्ना नाम की किरण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ धारण करने के बाद बहुत अधिक कठिन व्रतों का पालन करने लगी। एक दिन जब उनके पति को ये पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस तरीके के कठिन व्रत रखकर क्या गर्भ में पलने वाले बालक को मारना चाहती हो? इस बात का उनके मन पर इतना अधिक असर हुआ, उन्होंने अपने बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो कि दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। इस तरह से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य देव का वाहन। सूर्य देव 7 घोड़े के रथ पर सवार होते हैं। इनके घोड़ों का तेज बहुत ही विकराल होता है। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। सूर्य देव के सारथी अरुण देव है, जो कि गरुड़ देव के भाई हैं। माना जाता है कि सूर्य देव अपनी यात्रा कभी भी समाप्त नहीं करते, क्योंकि इसे बंद करने से सारा ब्रह्मांड ठहर जाएगा, इसलिए वो हमेशा रथ पर सवार होकर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। सूर्य देव का परिवार। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से उनकी एक पत्नी का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। इनकी पुत्र और पुत्री मिलाकर 10 संतानें बताई गई हैं। शनिदेव छाया के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय देने वाला कहा जाता है। देवों के देव शिव ने उन्हें वरदान देकर नवग्रहों में सबसे उच्च स्थान पर शामिल किया है। सूर्य और माता संज्ञा की पुत्री यमुना नदी है, जिन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के सबसे बड़े पुत्र यमराज है। सूर्य देव की सबसे छोटी संतान रेवंत है, जो हमेशा अपने पिता यानी कि सूर्य देव की सेवा में रहते थे। सूर्य देव के अस्त्र। सूर्यदेव के प्रमुख अस्त्र पाश, शक्ति और चक्र है। सूर्यदेव रामायण और महाभारत में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में सुग्रीव के पिता सूर्यदेव को बताया है। सुग्रीव ने प्रभु राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की थी। राम भी सूर्य के वंशज हैं, वे सूर्यवंशी हैं। महाभारत में सूर्य का काफी महत्व है। एक काव्य के अनुसार कुंती को क्रोधी ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र के लिए दीक्षा मिली थी। उसे वरदान दिया गया था कि जब भी वह इस मंत्र का जाप करेगी तो वह एक देव को बुला सकेगी और उसके द्वारा एक बच्चा भी पैदा कर सकेगी। इसकी गंभीरता को समझे बिना कुंती ने सूर्य को बुलाकर मंत्र का परीक्षण किया। सूर्य को मंत्र के दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था।
उसने चमत्कारिक रूप से उसके लिए एक बच्चे को जन्म दिया, एक अविवाहित मां बनने के विचार को सहन करने में सक्षम नहीं थी। इस कारण से कुंती को अपने बेटे कर्ण को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बाद में सबसे महान योद्धा बना।